नमस्कार, मैं सारिका पंकज निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विषय में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अच्छाइयाँ क्या-क्या हैं? और अधिनियम की कमियाँ क्या हैं? ये भी जानेंगे। साथ में वो भी होगा जिसका आपको इंतजार होता है, प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न। आइए बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। उस कन्वेंशन में यह निश्चित किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। ये अधिनियम 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं? इस अधिनियम में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित 4 अध्याय और 26 खंड शामिल हैं। अध्याय 1 अधिनियम क्षेत्राधिकार और उसके विस्तार के शीर्षक से संबंधित है। अध्याय 2 अधिनियम से संबंधित उस शक्ति पर जोर देता है जो केंद्र सरकार के पास है, जबकि अध्याय 3 उन कार्यवाहियों के बारे में बात करता है जो केंद्र सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए ले सकती है। अंतिम अध्याय में 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की शक्ति को रेखांकित किया गया है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को प्रक्रिया हेतु कार्य करने या दिशा निर्देशों को बनाने में, अधिनियम के नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था को बंद करने में, किसी उद्योग विशेष पर विनियम और निषेध लगाने में, और साथ ही कई ऐसी चीजें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पालन करती, उनको सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण को प्रशासित करने के लिए नियम और अधिनियम भी बना सकती है। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इसके किसी भी नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में दंड को भी शामिल किया गया है। यदि इस प्रकार का कोई भी उल्लंघन हो तो विभाग और कार्यालय प्रभारी का मुखिया उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। संरक्षण अधिनियम ने अलवर में अरावली क्षेत्र, राजस्थान तटीय संवेदनशील क्षेत्रों और उत्तराखंड में दून घाटी जैसी कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता के कारण प्रतिबंध गलियारे के रूप में परिभाषित किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अपने से पूर्व के पर्यावरण संरक्षण कानूनों में से सबसे अधिक प्रभावी है। इसमें प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी एवं स्पष्ट उपाय किए गए हैं। ये अधिनियम मानव पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस के निर्णय को लागू करने के उद्देश्य से ये अधिनियम पास किया गया था। इस कानून में प्रभावी रूप से पर्यावरण पर जोर दिया गया है। इसकी परिभाषा में हवा, पानी, भूमि, मनुष्य, जीव जंतुओं, पौधों, जीवाणुओं में प्रकृति के आपसी संबंध भी शामिल हैं। अधिनियम को 26 भागों में 4 अध्याय में बांटा गया है। ये कानून केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वो प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें गुणात्मक वृद्धि करने के लिए प्रभावकारी मशीनरी का निर्माण करें और प्रदूषण को नियंत्रित करें तथा उसके उपशमन का प्रयास करें। साथ ही ये अधिनियम कानून केंद्र सरकार को ये शक्ति भी देता है कि वो किसी उद्योग को संचालन, नियमन, नियंत्रण आदि संबंधी दिशा निर्देश दे सकती है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा। ये अपना कार्य ऐसे किसी भी प्राधिकृत व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से करवा सकती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम से प्राप्त व्यक्ति के तहत पर्यावरण गुणवत्ता के मापदंड, प्रदूषण के नियंत्रण के मापदंड स्थापित करना तथा खतरा पैदा करने वाले पदार्थों के नियंत्रण की विधियां बनाना
आदि कार्य किए जाते हैं। ये कानून कुछ ऐसे परिवर्तनों को भी अपने में सम्मिलित करता है जो किसी अन्य कानून नियम में नहीं है। इस कानून के तहत निर्मित नियमों के उल्लंघन करने पर सजा व दर्द को भी प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अच्छाइयां क्या क्या हैं। पहला है खतरनाक फैक्ट्रियों, परिसंकटमय पदार्थों तथा पर्यावरण आपदाओं को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण प्रावधानों को मात्र जलवायु तक सीमित न कर इसका विस्तार किया गया है। तीसरी अच्छाई है खतरनाक प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम की उपलब्धियों का उल्लंघन करने वालों को सख्त दंड के प्रावधान किए गए हैं। चौथी अच्छाई के विषय में बात करते हैं। केंद्रीय सरकार को प्रदूषणकारी उद्योगों को निर्देशित व बंद करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पांचवी और आखिरी अच्छाई ये है कि व्यक्तियों व कंपनियों के साथ ही सरकारी विभागों को भी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। जैसे ही किसी चीज की अच्छाइयों के विषय में हम बात करते हैं, वैसे ही उसमें कमियां भी होती हैं। तो अब देखते हैं कि अधिनियम की कमियां क्या क्या हैं। पहला, समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होने से राज्यों में पर्यावरण संरक्षण त्वरित नहीं हो पाता। दूसरा है किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक है। तीसरा, सामान्य न्यायालयों में पहले से ही लाखों मुकदमे पड़े हैं। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी मुकदमे के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि नहीं है, लेकिन ये प्रावधान अधिनियम में नहीं है। अब बारी आती है चौथे कमी की। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को किसी उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के संबंध में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार तो दिया है, परंतु इसके साथ 60 दिन के नोटिस जैसे प्रतिबंधों से वह स्वयं को असहाय यानी कमजोर पाता है। अब आते हैं आखिरी कमी पे, जो कि 5वें नंबर पर है। प्रदूषण के अन्य प्रकारों, जिनमें ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, समुद्री प्रदूषण आदि आते हैं, परंतु इनका इस अधिनियम में कोई स्थान नहीं दिया गया है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम चरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में अब आगे आने वाले कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में भौतिक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयत्न करना है। दूसरा, मानव पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस के निर्णय को लागू करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। तीसरा, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन से सही है या कौन सही है? कूट विकल्प है। पहला, ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट से बताएं। धन्यवाद।